जय श्री गणेश। कैसे हो आप सब। हम आशा करते हैं गणेश जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको करवा चौथ व्रत की कहानी सुनाएंगे। करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सौभाग्य व संतान सुख मिलता है। करवा चौथ पर चौथ माता गणेश जी महाराज, शिव पार्वती और कार्तिकेय जी के साथ चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है और 16 श्रृंगार करके गणेश जी और करवा चौथ माता की कथा सुनी जाती है। कहते हैं करवा चौथ माता की कथा सुने बिना व्रत पूरा नहीं हो सकता। तो चलिए सुनते हैं करवा चौथ माता की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 पुत्र थे। वह उन 7 की एक बहन थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार करवा चौथ पर उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। करवा चौथ के दिन सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। जब भाइयों ने सोचा चांद तो अभी नहीं निकला और उनकी बहन तो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है, वे इस पर बहुत दुखी थे। तब छोटे भाई ने एक उपाय दिया और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद एक भाई अपनी बहन को आकर कहता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी से चांद को देखती है और अपनी भाभीियों से कहती है कि भाभी चांद देख लो। तब भाभीियों ने कहा कि ये चांद तो सिर्फ तुम्हारे लिए उगा है, यह तो तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखाकर तुम्हें चांद बता रहे हैं। किंतु उसने अपनी भाभीियों की बात सुनकर भी ध्यान नहीं दिया और उसने अग्नि के प्रकाश को ही चांद समझकर अर्घ्य दे दिया और अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग होने से गणेश जी व करवा चौथ माता उससे अप्रसन्न हो गए। जैसे ही वह भोजन का पहला कौर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया, दूसरा कौर खाने लगी तो उसमें कंकर आ गया, तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आया कि बेटा बहुत बीमार है और बहू को भेज दो। माँ ने बेटी को कपड़े देने के लिए बक्सा खोला। माँ ने 3 बार बक्सा खोला और तीनों ही बार सफ़ेद कपड़े हाथ में आए। उसकी माँ घबरा गई। उसने बेटी को एक सोने का सिक्का दिया और उसे साड़ी के पल्लू में बांधने को कहा। माँ ने कहा कि बेटी, रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का देकर पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो पैर छूकर आशीर्वाद लेती, पर सबने उसे तेरा भाई जिए और तुझे भाइयों का सुख मिले का आशीर्वाद दिया, पर किसी ने सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो बाहर एक छोटी सी ननंद खेल रही थी। वह उसके पैर छूने लगी तो वह ननंद बोली, सीली हो सपूती हो 7 पुतों की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। तब लड़की ने सोने का सिक्का अपनी ननंद को देकर अपने पल्ले में गांठ बांध ली। घर के अंदर गई तो वहाँ रोना कुटना लगा था।
उसका पति मर चुका था। वो रोकर बोली, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए अलग झोपड़ी बनवा दो, मैं भी इनके साथ ही जंगल में रहूंगी और इनकी सेवा करूंगी। तब वह अलग रहकर अपने पति की सेवा करती रही और अपने पति को दोबारा जीवित करने के संकल्प से चौथ के व्रत का इंतजार करने लगी। उसकी सास रोजाना बची खुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। उसकी ननद रोज उसे खाना दे आती। कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई और कहने लगी, करवा ले भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत को तोड़ने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। तब वह रोते हुए माता के पैर पकड़ लेती है और प्रार्थना करती है कि हे माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो माँ। तब माता कहती है, ये मेरे हाथ में नहीं है, वैशाख माता से प्रार्थना करना, वो लौटाएगी तुम्हारा सुहाग। वैशाख चौथ आने पर उसने फिर से प्रार्थना की, पर माता ने कहा कि भादवे की चौथ तुम्हारा सुहाग देगी। भादवे की चौथ से प्रार्थना करने पर माता ने कहा कि तुमने सबसे बड़ी करवा चौथ माता को नाराज किया है, वही तुम्हें तुम्हारा सुहाग वापस लौटा सकती है। उन्हें ही प्रसन्न करने की कोशिश करो, तुम उसके पाँव मत छोड़ना और सुहाग का सामान मंगा लेना और माता जो भी मांगे तुम उसे दे देना। इस प्रकार वह कार्तिक महीने की करवा चौथ का इंतजार करती है। जब कार्तिक महीने की करवा चौथ माता स्वर्ग से उतरी और गुस्से में उससे कहने लगी, करवा ले भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। तब वह रोते हुए माता के पैर पकड़ लेती है और कहती है, माता मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप जगत की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो, मेरी बिगड़ी बना दो, मेरे पति को जिंदा कर दो माँ। तब माता कहती है, ये सब तुझे किसने सिखाया है? उसने जवाब दिया, माता मुझे कौन सिखा सकता है, मैंने जो कुछ सीखा है बस आपसे ही सीखा है, आप जो चाहो मांग लो, पर मुझे मेरा सुहाग वापस कर दो। जब माता ने उससे सुहाग का सामान मांगा तो उसने सब दे दिया। इस पर माँ प्रसन्न हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। तब उसका पति जिंदा होकर उठकर बैठ गया। माता ने जाते हुए झोपड़ी को लात मारी तो वह महल बन गया। सुबह जब ननंद खाना लेकर आई तो महल देखकर हैरान हो गई और भाई को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा, ननंद जी, करवा चौथ माता के आशीर्वाद से यह सब हुआ है, जाओ माँ को बुला लाओ और बोलो कि पुरानी चौथ को उजलवाओ और नई घड़ाओ और गीतों के साथ हमें लेने आओ। उसकी सास यह सुनकर बहुत खुश हुई और बेटे बहू को लेने आई। बहू ने सास का आशीर्वाद और करवा चौथ माता के आशीर्वाद के बारे में बताया। तब करवा चौथ माता का उजमन करके सास अपने बहू बेटे को घर ले आई और सारे नगर में कहलवा दिया कि चौथ माता का व्रत हर कोई करना। सभी स्त्रियों ने पति की लंबी उम्र के लिए चौथ माता का व्रत विधि विधान से करने का निश्चय किया। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसे सभी का करना, कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी करवा चौथ माता की जय। इस प्रकार माँ की महिमा व कथा का वर्णन संपन्न हुआ। यह थी करवा चौथ माता की कहानी। गणेश जी की कहानी हमारी अगली वीडियो में है। गणेश जी की कहानी जरूर सुने और अपने करवा चौथ के व्रत को पूरा करें। अगर आपको यह कथा पसंद आए
तो कमेंट बॉक्स में करवा चौथ माता के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। जय माता।